Hello guys, welcome back to the Strength Warrior. Hope you're doing well and making good investments. Guys, Tata Steel Limited आज फाइनली फिर से हमने रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही ब्रेकआउट दे रहा है। क्या ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट होगा या फिर शेयर अपने इस रेजिस्टेंस पर ही टिका रहेगा? अभी भी सब चीजें यहां पर समझेंगे। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन स्टील सेक्टर में एक बार फिर से डिमांड बढ़नी शुरू हो चुकी है। मेटल शेयर्स इन डिमांड, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, वेलस्पन सेल रैली अप टू 4%। इन सभी शेयर्स में, इस पूरे सेक्टर में आज रैली है। रीजन क्या है? देखो, एक ही रीजन बड़े टाइम से स्टील सेक्टर में चल रहा है। मेजरली हम स्टील सेक्टर में टाटा स्टील पर ही बात करते हैं ज्यादातर, बाकी स्टॉक्स पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगा। डिमांड होनी चाहिए बट, ठीक है। और यही डिमांड टाटा स्टील या फिर स्टील सेक्टर पर भी दिखी। ये डिमांड अगर हम टाटा स्टील, स्पेसिफिकली टाटा स्टील की बात करें तो दिख रही है 128 से। अप्रैल 128 से यहां पर ये डिमांड दिख रही है, जब शेयर का प्राइस 128 पे था। पहला, गवर्नमेंट की 12% की स्कीम। दूसरा, 25% जो कि अभी लगना बाकी है, लगा नहीं है। तीसरा, चाइना का प्रोडक्शन रुका स्टील सेक्टर में, जिसका इफेक्ट आपको इंडिया की जो डिमांड यहां पर अभी आपने देखा बढ़ रही है और कंजम्पशन भी बढ़ी। अब यहां पर आओ, रिड्यूस्ड इंपोर्ट, क्योंकि लगातार ना इंपोर्ट बढ़ रहा था। अगर आप 2024 अप्रैल से लेकर के 2025 अप्रैल का डाटा देखोगे तो जो आपकी इंपोर्ट थी, जो कि साउथ ईस्ट एशिया से आ रही थी, वो लगातार बढ़ रही थी। बट जैसा कि चाइना ने अपना प्रोडक्शन रोका और इंडिया ने 12% की सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज करी, उसके बाद से ये इंपोर्ट बढ़ना कम हुआ और डिमांड बढ़नी शुरू हुई और कैपेसिटी एक्सपेंशन शुरू हुआ और डोमेस्टिक डिमांड ग्रोथ भी यहां पर बढ़ी। इसके साथ में डीकार्बनाइजेशन एफर्ट, जिस पर कंपनीज काम कर रही है, पूरा सेक्टर काम कर रहा है, गवर्नमेंट की डिमांड है, वो भी देखने को मिला। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ओवरऑल पोटेंशियल डंपिंग जो यहां पर बार बार देखने को मिल रही थी इंडिया में फ्रॉम अदर कंट्रीज जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया से ही, उसका भी यहां पर कमी देखने को मिली। इसकी वजह से आपका मेटल सेक्टर काफी टाइम से अच्छा चल रहा है। और जब हम बात करते हैं टाटा स्टील की, अभी आएंगे स्पेसिफिकली टाटा स्टील पर, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स के एक बार टारगेट देख लेते हैं। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने क्या किया है, अपना टारगेट मेंटेन रखा है और पॉजिटिव व्यू है इनका टाटा स्टील को लेकर के, ड्रिवन बाय इट्स स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी इन इंडिया एंड यूरोप। और टारगेट इन्होंने रखा है शेयर को लेकर के 200 रुपए का। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 200 का टारगेट बाय की रेटिंग मेंटेन करी है। अब अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, हमने कई बार डिस्कस किया है कि मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट टाटा स्टील में अचीव नहीं हो रहे हैं अचीव। 14 मई को भी 2025 को उन्होंने बाइंग की रेटिंग दी थी, 190 का टारगेट रखा था। पीछे आओ थोड़ा सा, प्रभुदास लीलाधर ने 176 का टारगेट दिया था, बाइंग की रेटिंग रखी थी। थोड़ा और पीछे आते हैं, अप्रैल में भी इन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 180 का टारगेट रखा था, बाइंग की रेटिंग दी थी। शेयर यहां पर अभी तक अगर हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ नीचे के टारगेट्स ही अचीव हुए हैं, 140, 145। और 2024 भी आपको याद है, सितंबर का महीना, जब मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट तब भी 200 रुपए के थे और शेयर ने बहुत बड़ा धोखा दिया। बाय की रेटिंग थी वहां पर भी मार्केट एक्सपर्ट्स की। लेकिन क्या इस बार ये सभी कंडीशन जो स्टील सेक्टर के फेवर में है, क्या इस बार ये मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट अचीव होंगे या नहीं? चार्ट पे समझते हैं। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी, आपका पैसा होना चाहिए, ठीक है। 166 और ये वाला 159, ये आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप क्रूशियल रेजिस्टेंस में देखोगे तो 166 पे है और 159 आपका मिड रेजिस्टेंस। शेयर ने क्या किया, लगातार 4-5 सेशन अपने इस मिड रेजिस्टेंस के पास बना रहा और आज 5वां सेशन है। 1, 2, 3, 4 और ये 5वां सेशन। कल के सेशन में बाइंग नजर आई, परसों के सेशन में सेलिंग थी, उसके पहले के सेशन पर भी सेलिंग थी। आज शेयर ने ब्रेकआउट दिया है क्योंकि कल यहां पर बायर नजर आए 159 के नीचे डिप लगाते ही। अब क्योंकि यहां पर बायर है, क्या शेयर 166 को पोटेंशियल ब्रेकआउट अब यहां पर दे सकता है? अगर ये शेयर ब्रेकआउट दे सकता है यहां पे, तो उसके पीछे के रीजन तो आपके सामने है। लेकिन अगर हम पास्ट पैटर्न पर जाएं, 2024 जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, तो आपको नजर आता है कि 159 और 166 मई 2024 में ये रेजिस्टेंस फेज था शेयर का। मई 2024 में ये रेजिस्टेंस फेज था। एक बार शेयर फिर से इसी रेंज के पास आ चुका है। क्या अब यहां पर ब्रेकआउट मिल सकता है जैसे पहले मिला था? हमें क्या दिखता है कि एक बार रेजिस्टेंस दिया, 166 पे शेयर ब्रेकडाउन हुआ, 159 पर सपोर्ट लिया, ठीक है।
फिर ब्रेकआउट दिया 166 पर रेजिस्ट किया, फिर ब्रेकडाउन दिया 159 पर सपोर्ट लिया, फिर जाकर के शेयर ने ब्रेकआउट किया। यानी कि स्टॉक ने यहां क्या किया था 2024 में, 2 बार एक ही रेंज पर शेयर टिका रहा, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट। और अगर हम पास्ट अभी का पैटर्न देखें 2025 का, यहां पर आपको सिमिलर चीज दिखी, 159 के मिड रेजिस्टेंस से शेयर नीचे गया। अब आपको शेयर में क्या नजर आ रहा है, एक बार फिर से शेयर इसी रेंज पर आ चुका है। क्या 2024 कंटिन्यू होगा? अगर 2024 कंटिन्यू होता है मतलब आपको 166 ब्रेकआउट और सस्टेन चाहिए। ब्रेकआउट और सस्टेन क्या होता है, पहले यहां देखो, ये मिड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट सस्टेन दिख रहा है 159 पे। शेयर ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया 159 के ऊपर, सस्टेन किया। सस्टेन मतलब क्लोजिंग भी उसी सेशन के अंदर 159 पर दे दी। अगर ये कैंडल के बाद अभी कमिंग सेशन में 166 के ऊपर ब्रेकआउट शेयर देता है और सस्टेन कर जाता है वहीं पर ही, तो हम कहेंगे कि भैया आप ब्रेकआउट आगे मिलेगा। लेकिन अगर वो पोजीशन नहीं बनती जो अभी हमने 2024 में देखा, वही पोजीशन बनती है लगातार, तो शेयर कहीं ना कहीं अपने इसी जोन पर टिका देखने को मिल सकता है, यानी कि रेजिस्टेंस जोन के अंदर। तो ये दो पॉसिबिलिटीज अभी हैं। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं कि क्या हमें बायर नजर आ रहे हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो यस, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी पोटेंशियल बायर है। सेलिंग आ रही है आपकी 165 के पास में, 165.20 के आसपास, यहां शेयर में सेलिंग आ रही है। अदरवाइज बायर आपके पास है 164 की रेंज के अंदर अंदर। बाकी देखते हैं आगे क्या यहां पर बनेगा, सेलिंग कितनी है एक बार वो भी देख लें। तो 62,25,000 शेयर सेल पर है, 33,74,000 शेयर बाय पर है। सेलिंग थोड़ी सी बड़ी है इंट्राडे पर, डेफिनेटली अगर सेक्टर बढ़ता दिखने को मिलता तो इंट्राडे प्लेयर्स आ ही जाते। तो ट्रेडर का सेल बेसिकली यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। 51.67% की डिलीवरी है। एमएफआई और आरएसआई 60s के टेक्निकल है, यानी कि रेजिस्टेंस पर शेयर है, यानी कि 60s के टेक्निकल जब भी आपके हो, शेयर रेजिस्टेंस पर हो, कहीं ना कहीं शेयर टिकने की कोशिश मार्केट पर करता है, बट करेक्शन भी साथ साथ चलती है। इसमें आपको चाहिए होता है पॉजिटिव न्यूज, जहां पर बुल मार्केट, दोनों में से कुछ भी मिलता है तो 60s के टेक्निकल एप्रोप्रिएट पोजीशन बनाते हैं। अदरवाइज करेक्शन लेकर के ब्रेकआउट की कंडीशन नहीं बन पाती है ज्यादा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या टाटा स्टील इस बार ब्रेकआउट देगा और क्या इस बार मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट अचीव होंगे जो 2024 से अभी तक अचीव नहीं हुए हैं 190 और 200 तक के? क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में। Hello guys, welcome back to the Strength Warrior. Hope you're doing well and making good investments. का टाटा स्टील लिमिटेड आज फाइनली फिर से हमने रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही ब्रेकआउट दे रहा है। क्या ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट होगा या फिर शेयर अपने इस रेजिस्टेंस पर ही टिका रहेगा? अभी भी सब चीजें यहां पर समझेंगे। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन स्टील सेक्टर में एक बार फिर से डिमांड बढ़नी शुरू